नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है एक छोटे से उपाय से नौ ग्रह शांति, पापों का नाश और धनवार और सुखी कैसे बने। हम्म तो कौन सा उपाय है ऐसा जिससे ये सारी बातें हमें यानी थोड़े समय में मिल जाए। तो वो जो पूजा होती है, वो जो पूजा पाठ होती है, एक छोटा सा उपाय जो होता है वो होता है शिव जी का। शिव जी का अभिषेक करे, शिव जी का नामस्मरण करे, ओम नमः शिवाय जप वगैरह करते रहे। छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि शिव जी ही ब्रह्मांड शक्ति है। प्रथम ब्रह्मांड शक्ति जो है ये शिव जी ही है। जो उत्पत्ति है ब्रह्मांड की, हाँ, वो भी शिव जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी शिव जी है। समस्त देव देवता ये भी शिव जी है। नौ ग्रह देवता ये भी शिव जी है। जो जीव है, शिव जो कहते हैं ना, शिव जीव, ये भी वही है। जो चल है दुनिया में वो भी सब शिव ही है। तो बोलो सभी बातें शिव है, तो फिर हम शिव जी की ही क्यों ना पूजा करें। और सबसे प्रथम ये बात है कि वो भोलेनाथ जिन्हें कहा जाता है कि छोटे से उपाय में ही वो प्रसन्न हो जाती है। छोटे से नामस्मरण करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके कोई बड़े नियम नहीं होते। बाकी के कैसे बहुत से देवी देवताओं के जो है ग्रहों के बड़े कड़क नियम होते हैं, लेकिन इनके कोई नियम नहीं होते हैं। और जिन्हें देवी देवता मानते हैं, जिनका नामस्मरण देवी देवता करते, पूजा पाठ करते हैं, जो नौ ग्रह देवी देवताओं के नौ ग्रह जो है वो भी अगर शिव जी की ही पूजा करते हैं, तो फिर हम फिर डायरेक्ट शिव जी की ही आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो उससे सफलता मिलती है। तो ख्याल करें, तो सबसे पहले ख्याल करें कि वो शिव जी उत्तर की दिशा जो होती है, उत्तर की दिशा ही शिव जी की होती है। जो ब्रह्मांड शक्ति जो है ना, वहीं पर उनका वास है और वहीं से हमें शक्ति पूरे ब्रह्मांड में मिलती है। तो कैसा है, शिव जी हम शिवलिंग जो हम स्थापित करते हैं ना, घर पे रखते हैं या मंदिर में रखते हैं, तो उनका जो मुख होता है उत्तर की ओर रखना चाहिए शिव जी का। जब भी हम अभिषेक करें तो उसमें से जो जल चढ़ाएंगे हम, तो जल उत्तर की ओर ही गिरना चाहिए। और हम जो बैठेंगे पूजा पाठ करने के लिए शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास, तो हमारा मुख भी उत्तर की ओर ही होना चाहिए। जब भी हम जल चढ़ाएंगे तो जल जो है उत्तर की ओर ही गिरना चाहिए। ये उसका प्रथम जो नियम होते हैं, प्रथम नियम उस प्रकार से होते हैं दोस्तों। ये पहले करना चाहिए। अब बात होगी दूसरी, कैसा है कि भाई क्या यानी हमारी जो समस्या, अलग अलग समस्या होती है, अलग अलग इच्छा होती है, तो उसके लिए क्या करने से, समझो चढ़ाव करने से बोलते हैं ना हम, तो क्या करने से भैया उसमें फायदा होगा हमें, ये देख लेंगे हम। अगर हमें धन की समस्या होती है, कर्ज हमारे आंग पे हो चुका है, बार बार असफलता आती हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो कैसे पूजा पाठ करते समय उस पर चावल जो होते हैं ना, चावल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। चावल चढ़ाने से धन की समस्या हमारा नष्ट होती है, कर्ज की हमारी समस्या नष्ट होती है और सफलता हमें ज्यादा प्राप्त होती है। अब ये होगा पहला भाग। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, अगर हम हमें बार बार कैसा समस्या आती है, पाप ना हमारा जो बाबा गलती बोलते हैं, किसी न किसी कारण से हमारा पाप हो जाता है, फिर पापों का नाश किस प्रकार करना है, किस प्रकार से उसे नष्ट करना चाहिए। तो जो तिल होते हैं ना, तिल शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। अभिषेक वगैरह करते समय तिल चढ़ाना चाहिए और उनसे उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हमसे जो भी गलती होगी हमारे से, वो गलती हमारी माफ करे, हमारा पाप नष्ट करे, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और उन्हें तिल चढ़ाना चाहिए आगन में अभिषेक करते समय। और ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए, उसी समय जप भी करना चाहिए। हाँ, 5-10 मिनट में ये बातें हो जाती है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगता। कम समय में बहुत बड़ी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हम देख लेंगे। हाँ, तो दूसरी बात होती है अलसी, यानी जिसे जवस कहते हैं हमें, अलसी। अलसी जो होती है ना, यह बार बार कोई हमारी जिंदगी में समस्या आती हो, बार बार समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्या आती हो, काम में असफलता आती हो, हम बार बार काम करने के बाद भी, हाँ, वो कोई ना कोई दिक्कत ही उसमें आती है, परेशानी आती है, दिल नहीं लगना, समस्या ही आती रहना, परफेक्ट क्या करने से फायदा होगा ये भी हम ना समझना। तो जब भ्रम में गिर जाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए। जो अलसी होती है, पूजा पाठ करते समय शिव जी पर अलसी चढ़ाना चाहिए, यानी जो जोश कहते हैं ना, वो चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हमारी समस्या दूर करो शिव जी, हमारी समस्या दूर करो, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए दोस्तों। चलो, ये भी एक बात होगी। इसी प्रकार से अगर हमें पुत्र प्राप्त न होता हो, पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए घर में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, शिव जी पर गेहूं देने से, यानी गेहूं चढ़ाने से भी, अभिषेक करते समय गेहूं चढ़ाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये ख्याल करें। इसमें भी जो जो बातें हम चढ़ाते हैं ना, उसमें भी बहुत से रहस्य अलग अलग होते हैं। मैं अलग वीडियो में आपको ये सारी बातें बताऊंगा। क्या भाई ये बातें हम चढ़ाते हैं तो इसके पीछे का रहस्य और क्या होता है। ठीक है, ये भी बात होती है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के सुख के शांति के लिए जो भी है ना, इसके लिए गेहूं चढ़ाना चाहिए अभिषेक करते समय में। अगर ध्यान में दोस्तों। और इसी प्रकार से और भी बात बताता हूं आपको। मन कैसा है, दूध और शक्कर जो होता है ना, दूध और शक्कर जो होते हैं, बच्चे अगर, हमारे घर के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक ठाक से पढ़ाई ना करते हो, उनके ध्यान में नहीं रहता हो, तो दूध और शक्कर चढ़ाने से हमारे बच्चों की प्रोग्रेस होता है, हमारे बच्चों के बड़े बड़े संकट नष्ट होते हैं, उनका पढ़ाई में दिल लगता है, उनका पर्सन अच्छा बढ़ता है और वो सात्विक और धार्मिक बनते हैं। छोटी सी बात, शक्कर और दूध चढ़ाने से शिव जी पर,
तो हरदम ये बातें करते रहना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से और क्या करना चाहिए पता है क्या? संसार में अगर संसार में कहते हैं ना कलश निर्माण होगा, जो निर्माण हुआ हो, दोनों में झगड़े होते होंगे, दोनों की बातें एक में कुछ नहीं संपत्ति होंगी, जो भी है समझो, झगड़ा तंटा चलता होगा, बार बार टेंशन आता होगा, जो भी है, क्या करना चाहिए दोस्तों? ठीक है, तो फिर संसार के लिए गन्ने का रस जो होता है ना, शिव जी पे जब भी अभिषेक वगैरह करेंगे तो गन्ने का रस उसको अर्पण करना चाहिए शिव जी पर। ये बार बार करोगे तो ये समस्याएं हमारी दूर होते होते एक दिन अवश्य दूर होगी, क्योंकि शिव जी ही ब्रह्मांड की शक्ति है। और ये जो नियम है, ये हम जो बातें करते हैं, ये बातें ही उसका समाधान का एक प्रकार का कार्य होता है। ये कार्य से ही हमारे उत्पत्ति होती है, हमारे आजू बाजू का हमारा जो वातावरण होता है, ये वातावरण हमारा जो पनिशमेंट का वातावरण होता है, हमारा पनिशमेंट का वातावरण निकल जाता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें बार बार करोगे तो अवश्य आपकी समस्याएं निकलेंगी, आपको सफलता मिलेंगे और आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के आपको नए नए कोई वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।